नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का पाठ आत्म परिचय, जिसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर भी रहेगा। तो आत्म परिचय का सारांश हम लोग जान लेते हैं, सार जान लेते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। आत्म परिचय में कवि बच्चन ने अपने प्रेम में व्यक्तित्व पर स्वयं प्रकाश डाला है। वह जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति सचेत है। वह जीवन के कष्टों के बीच भी प्रेम को जीवित रखे हुए हैं। उनका हृदय किसी के प्रेम से झंकृत है। वह उसी प्रिय के स्नेह में डूबा रहता है। लोग तो सामाजिक समस्याओं में उलझे रहते हैं, किंतु वह मन की भावनाओं में मग्न रहता है। उसे प्रेम के बिना यह संसार अधूरा लगता है, इसलिए वह एक नए स्वप्निल संसार की खोज में रहता है। कभी अपने हृदय को प्रेम की अग्नि से प्रदीप्त रखता है। वह उसी आँच के सहारे जीवन के सुख दुख सहता है। उसके मन में यौवन का नशा है। नशे में वियोग और निराशा भी घिर आती है। इस कारण उसका मन रोता है, किंतु होठों पर फिर भी हंसी खेलती है। वह प्रेम भरी यादों को अपनी पूंजी मानता है। कभी दुनियादारी और स्वार्थ के लिए जीने वालों को नादान कहता है। वह स्वयं ऐसे सांसारिक ज्ञान को भूलना चाहता है। वह भावनाओं के संसार में जीना चाहता है, इसलिए वह भावना और कल्पना के सहारे रोज नई दुनिया बनाता है। उसमें दोष पाए जाने पर वह स्वयं ही उसे मिटा डालता है। वह सांसारिक वैभव वाली दुनिया को ठोकर मारता है। कवि को अपने रुदन में भी संगीत सुनाई पड़ता है। उसकी कोमल वाणी में विद्रोह की आग है। उसका प्रेम चाहे खंडहर जैसा टूटा फूटा है, फिर भी वह उसके लिए राजाओं के महलों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कवि का रुदन ही उसकी कविता में छंद बनकर फूटा है। वह सचमुच एक दीवाना है। उसके गीतों में मादकता है। वह उसी मादकता के सहारे संसार में प्रेम की मस्ती घोल देना चाहता है। अब देखिए, दूसरा कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उसका सारांश यह है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है एक प्रेम गीत है। इसमें प्रेम की व्याकुलता का वर्णन है। अपने प्रियजनों से मिलने की चाह में ही पथिक के पांव तेज तेज चलने लगते हैं। पक्षियों के पंखों में फरफराहट भर आती है, परंतु कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा करे, इसलिए उसके कदम शिथिल हैं। जीवन में गति का संचार तो प्रेम के कारण हुआ करता है। अब मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ नीचे। पहला प्रश्न है, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, इस कविता में कवि जग जीवन का भार ढोने की बात कहता है। इसका आशय है कि वह संसार से तटस्थ नहीं है। वह संसार की चिंताओं के प्रति सजग है। वह अपनी कविता के माध्यम से संसार को भारहीन और कष्ट मुक्त करना चाहता है। इस मार्ग पर चलते चलते कुछ बातें कवि को इस मार्ग पर चलते चलते कुछ बातें कवि को कचोटती है। संसार का कुछ व्यवहार उसे प्रीत करता है। संसार की बहुत सी कुपरंपराएं और रूढ़ियां उसका रास्ता रोकती हैं। वह उन कुपरंपराओं को चुनौती देता है तथा उसकी परवाह नहीं करता। दूसरा प्रश्न है, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर, कवि मानता है कि संसार में डूबे रहना, रोटी कपड़ा मकान में लगे रहना नादानी है, मूर्खता है। दाना सांसारिकता का प्रतीक है और उनके पीछे लगे रहना मनुष्य की नादानी है। कवि ने सांसारिक सफलताओं को व्यर्थ बताने के लिए यह कथन कहा है। तीसरा प्रश्न, मैं और जग का और कहाँ नाता, पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। उत्तर, यहाँ और शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, अतः यमक अलंकार है।
पहले और तीसरे और का अर्थ अन्य, भिन्न, पहले और का अर्थ विशेष रूप से भावना प्रधान व्यक्ति, तीसरे और का अर्थ है सांसारिकता में डूबा हुआ आम मनुष्य, दूसरे और का तात्पर्य है तथा। इस प्रकार यह शब्द अनेकार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है। चौथा प्रश्न है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, शीतल वाणी में आग का तात्पर्य है कवि का स्वर और स्वभाव कोमल अवश्य है, किंतु उसके मन में विद्रोह की भावना प्रबल है। वह प्रेम से रहित संसार को अस्वीकार करता है, वह ऐसे संसार को दुत्कारता है। पांचवा प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीरों से झांक रहे होंगे? उत्तर, बच्चे इस आशा से नीरों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन सामग्री लेकर शीघ्र उनके पास आते होंगे, वे उन्हें भोजन के साथ ढेर सारा प्यार भी देंगे। छठा प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? उत्तर, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। पहला, यह कविता प्रेम कविता है, इसमें प्रेम की व्याकुलता का चित्रण हुआ है। प्रेम के क्षण बड़े सुखद होते हैं, इसलिए प्रेम में समय के बीतने का पता ही नहीं चलता। दूसरा, इससे यह भी पता चलता है कि यह पंक्ति एक गीत की शुरुआत है। कविता के आसपास संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? उत्तर, संसार में अनगिनत कष्ट हैं, उन कष्टों के बीच प्रेम और मस्ती की दीवानगी के सहारे खुशी से जिया जा सकता है। यदि मन में प्रेम प्रबल हो, नित नई कल्पनाओं की उमंग सामने हो, कुछ नया करने की चाह हो और सांसारिक वैभव के प्रति अचाह हो, तो खुशी अपने आप मन में छाने लगती है। अब अन्य महत्वपूर्ण इसमें देखिए कुछ यह है, आपसदारी जयशंकर प्रसाद के आत्मकथ्य कविता की कुछ पंक्तियां दी जा रही है। क्या पाठ में दी गई आत्मपरिचय कविता से इस कविता को आपको कोई संबंध दिखाई देता है? चर्चा करें। आत्मकथ्य, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेर कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों को सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। जयशंकर प्रसाद जी का है, तो दोनों जो है मिलता जुलता है। उत्तर, दोनों ही आत्मकथाएं व्यक्तिगत प्रेम पर आधारित है। जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य में अपने प्रेम को छुपाए रखना चाहते हैं, बच्चन जी उसे खुलकर प्रकट करते हैं। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न, आत्मपरिचय नामक कविता के आधार पर कवि के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कवि स्वभाव से प्रेमी दीवाना है, वह जीवन में प्रेम स्नेह और भावना के काल्पनिक संसार में जीने का इच्छुक है, वह किसी के प्रेम से झंकृत है, वह उसके स्नेह की सुरा का पान किया करता है, उसका हृदय प्रेम के उद्गारों से भरा पूरा रहता है, उसके मन में प्रेम की ज्वाला सदा प्रदीप्त रहती है, उसे प्रेम में अवसाद भी झेलना पड़ता है, वह दुनियादारी की परंपराओं से दूर सांसारिक आकर्षणों से अलग एक प्रेमिल संसार रचना चाहता है, उसकी कविताओं में उसका दुख और अभाव ही प्रकट हुए हैं, वह सारे संसार को प्रेम की मस्ती में डुबा देना चाहता है। दूसरा प्रश्न, आत्मपरिचय कविता के कवि की संसार के बारे में क्या राय है? उत्तर, आत्मपरिचय कविता में कवि बच्चन संसार को भार कहते हैं, वे सांसारिकता अर्थात दुनियादारी को व्यर्थ का बोझ मानते हैं। उनके शब्दों में, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, यही कारण है कि वे सांसारिकता अर्थात दाने के पीछे पड़ने वाले मनुष्य को नादान कहते हैं। वे ऐसी सांसारिकता को ठोकर मारते हुए कहते हैं, जग जिस पृथ्वी पर जोरा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। वे स्वयं को संसार से अलग मानते हैं, मैं और जग और वहाँ का नाता। बच्चन अपने गीतों में भी संसार के सुख दुख कहने की बजाय अपने हृदय को व्यक्त करते हैं।
तीसरा प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है में प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, सिद्ध कीजिए। उत्तर, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता प्रेम के महत्व पर प्रकाश डालती है। कवि के अनुसार प्रेम की तरंग ही मनुष्य के जीवन में उत्साह, उमंग और भावना की हिलोर पैदा करती है। प्रेम के कारण मनुष्य को दिन जल्दी जल्दी ढलता महसूस होता है। अपने प्रियजनों से मिलने की उमंग से कदमों में तेजी आ जाती है, पक्षियों के पंखों की गति आ जाती है। यदि जीवन में कोई प्रिय प्रतीक्षा करता ना मिले तो जीवन शिथिल हो जाता है। चौथा प्रश्न है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ मैं, फिर भी का मर्म स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कवि बच्चन के अनुसार संसार में बहुत से भार हैं, कर्तव्य हैं, विधि निषेध हैं। उनके कारण जग जीवन भार के समान प्रतीत होता है। ऐसे में प्यार करना बहुत कठिन हो जाता है। प्रायः लोग संसार के झंझटों के कारण, ऊब और परेशानी के कारण प्रेम विहीन हो जाते हैं। कवि के जीवन में भी ऐसे झंझट हैं, परंतु वह फिर भी प्यार लिए फिरता है। इससे उसकी हिम्मत प्रकट होती है। पांचवा प्रश्न, जग किन्हें पूछता है और क्यों? उत्तर, जग उन्हीं लोगों को पूछता है जो उनकी बातें करते हैं। आशय यह है कि संसार में सामाजिक भावनाओं का महत्व है, व्यक्तिगत भावनाओं का नहीं। समाज मनुष्य के निजी प्रेम संबंधों को सम्मान नहीं देता। कविता में निजी सुख दुख को प्रकट करना बुरा माना जाता है। छठा प्रश्न, कवि को यह संसार अपूर्ण क्यों प्रतीत होता है, वह क्या चाहता है? उत्तर, कवि भावनाओं को महत्व देता है। वह सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति में खपना नहीं चाहता। ऐसे संसार को वह ठोकर पर रखता है। वह प्रेम की कोमल भावना में जीना चाहता है, इसलिए वह अपने लिए एक नया प्रेमपूर्ण संसार रचना चाहता है, जिसमें निजी प्रेम को भी पूरा सम्मान मिले। सातवां प्रश्न, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ मैं, कवि किसकी याद में उद्वेलित प्रतीत होता है? उत्तर, इस गीत का मूल स्वर प्रेम की दीवानगी का है। इसमें बच्चन जी की निजी प्रेम वेदना प्रकट हुई है, अतः स्वाभाविक है कि इस पंक्ति में कवि को अपनी प्रेमिका की याद सता रही होगी। हाय शब्द विरह की तीव्रता में से प्रकट हुआ प्रतीत होता है। आठवां प्रश्न, इस कविता में किसे नादान कहा गया है और क्यों? उत्तर, इस कविता में सांसारिकता के दाने को चुगने में उलझे मनुष्य को नादान कहा गया है। कवि के अनुसार जो संसारी मनुष्य निराभोगी होता है वह नादान होता है, क्योंकि कवि प्रेम की कोमल दुनिया को सच्ची दुनिया मानता है। वह भावनामय संसार को सार्थक मानता है। नौवां प्रश्न है, कवि किस जग को मूर्ख कहता है और क्यों? उत्तर, कवि सांसारिकता में उलझे संसार को मूर्ख कहता है। वह दुनियादारी का ज्ञान सीखने वाले को मूर्ख कहता है, क्योंकि उसके अनुसार प्रेम की दुनिया सच्ची है, भोग की नहीं। 10वां प्रश्न है, कवि अपने किस सीखे ज्ञान को भुलाना चाहता है? उत्तर, कवि सांसारिकता के ज्ञान को भुलाना चाहता है। आज तक उसने दुनिया के छल कपट, स्वार्थ, मोह और धन कमाने की कला सीखी है। आज कवि को लगता है कि ऐसा ज्ञान व्यर्थ है, अतः वह इस दुनियादारी को भूलना चाहता है। 11वां प्रश्न है, मैं और जग और कहाँ का नाता, इसमें कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, इसमें कवि संसार और अपने स्वभाव का अंतर स्पष्ट करना चाहता है। वह स्वयं भावनाओं के लोक में जीता है, जबकि संसार के लोग स्वार्थ में जीते हैं। इस कारण उसका संसार से स्वाभाविक नाता नहीं बन पाता। 12 नंबर प्रश्न है, कवि किस प्रकार के जग बना बनाकर रोज मिटाता है? उत्तर, कवि अपना कल्पना से रोज नए संसार की रचना किया करता है। उस रचना में उसे जब जब कोई दोष नजर आता है तो वह उसे नष्ट कर डालता है। वह सांसारिक वैभव से भरी दुनिया को ठोकर मार देता है। जिस संसार में निजी भावनाओं के लिए स्थान न हो उसे वह अस्वीकार कर देता है। 13 नंबर प्रश्न है, शीतल वाणी में आग का क्या आशय है? उत्तर, इसका तात्पर्य है कवि की वाणी कोमल, मधुर और धीमी अवश्य है, किंतु उसमें जोश, विद्रोह या विरोध का स्वर मंद नहीं है। 14 नंबर प्रश्न है, आत्मपरिचय में कवि का यह कथन शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ का विरोधाभास स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वाणी में एक साथ आग और शीतलता का समावेश विरोधाभासी है। अब देखिए
15 नंबर प्रश्न है, थका पंथी क्या सोचकर जल्दी चलने लगता है? उत्तर, थका हुआ यात्री अपने प्रियजनों से शीघ्र मिलना चाहता है। उसे अपनी मंजिल सामने नज़र आती है, तब उसकी गति अपने आप तेज हो जाती है। उसके मन में यह डर भी होता है कि कहीं रात न हो जाए, यह डर भी उसके कदमों को तेज कर देता है। 16 नंबर प्रश्न, पक्षी के परों में चंचलता क्यों आ जाती है? उत्तर, वात्सल्य के कारण पक्षी के पंखों में चंचलता आ जाती है। जब पक्षी यह सोचते हैं कि उसके बच्चे उसकी प्रतीक्षा करते होंगे, तो उनके पंख तेजी से फरफराने लगते हैं। 17 नंबर प्रश्न, कवि के मन में शिथिलता आने का क्या कारण है? उत्तर, कवि के जीवन में कोई अपना नहीं है, कोई प्रियजन घर में बैठा हुआ उसकी प्रतीक्षा नहीं करता, इस कारण उसका जीवन शिथिल हो जाता है, उसकी उमंग मर जाती है, वह ढीला पड़ जाता है। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।